So today we start analytic functions. The definition of analytic functions. Let W is equal to f of z be a function from C to C. एक फंक्शन मैंने ले लिया, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स इसका आर्गुमेंट है. Now this function is called analytic at a point z0. Belonging to C, if and only if there exists a neighborhood of z0 such that the function is differentiable at every point in that neighborhood. ठीक है, मुझे मालूम है कि किसी पॉइंट पर डिफरेंशियबिलिटी कैसे होती है. तो एक पॉइंट पर डिफरेंशियबल है अगर वो उस पॉइंट पर और उसके साथ साथ कोई एक ऐसी नेबरहुड है कि उस नेबरहुड के सभी पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशियबल है, तो आप बोलोगे कि इस पॉइंट z0 पर फंक्शन मेरा क्या बनेगा, एनालिटिक. यानी कि उस पॉइंट पर डिफरेंशियबल तो हो लेकिन आसपास की एक नेबरहुड भी ऐसी हो जिसके कि हर एक पॉइंट पे फंक्शन क्या हो मेरा डिफरेंशियल, तभी हम लोग डिफरेंशिएट कर पाएंगे, प्रोसेस बनेगी तभी. नाउ दिस इज कॉल्ड एनालिटिक एट ए पॉइंट z0 इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड ऑफ z0 such that function fz is differentiable at every point of the neighborhood. ठीक है, अब नेबरहुड ऑफ z0, जो z0 है उस पर क्या कहलाएगा आपका फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन कहलाएगा. अगर उस पॉइंट के अबाउट एक नेबरहुड ऐसी मिल जाती है सभी पॉइंट्स पर फंक्शन मेरा डिफरेंशियबल होता है. और कॉम्प्लेक्स फंक्शंस में जो हमारे पास एनालिटिक फंक्शंस होते हैं तो उन एनालिटिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन की जो प्रोसेस है वो हम बिल्कुल एज इट इज कर सकते हैं जैसे हम रियल वेरिएबल के फंक्शंस में करते हैं. जैसे मेरे पास fx इज इक्वल टू लेट मी से x पावर 5, ये एक फंक्शन है. तो यहां जब मुझे डेरिवेटिव करना होता है तो df ओवर dx को मैं क्या लेता हूं, इट कम्स आउट टू बी 5x पावर 4. ठीक है ना. अब जितने भी मेरे पास पॉलिनोमियल टाइप कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, दे आर ऑल एनालिटिक फंक्शंस, राइट. So if I am having, let me say w is equal to fz is equal to z power 5. So this can be differentiated in the similar way as we do in the case of real functions. तो यहाँ पर dw by dz आपका क्या बन जाएगा, 5z power 4, provided function fz is analytic. So provided function fz is एनालिटिक. ठीक है. और किसी भी एनालिटिसिटी को चेक करने के लिए मुझको मालूम है कि कोई भी ऐसी नेबरहुड मिलनी चाहिए किसी पॉइंट की कि वहां के हर एक पॉइंट पर वो मेरा फंक्शन क्या हो, डिफरेंशिएबल हो. ठीक है. तो डिफरेंशिएबिलिटी को टेस्ट करना तो मुझे क्या चाहिए, मेरी कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए और जो मेरे पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वे क्या होने चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए. ठीक है ना. हम एक बार कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस जो हमारे हैं कुछ जो एलिमेंट्री फंक्शंस हैं हमारे उनकी एनालिसिटी को चेक करते हैं. ठीक है ना. जैसे नंबर 1 एक्सपोनेंशियल फंक्शन में लेता हूं fz इज इक्वल टू e पावर z, और जब इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को आप सेपरेट करोगे तो क्या बनेगा, e टू द पावर x इनटू sin y प्लस आयोटा cos y.
cos y प्लस आयोटा sin y। तो u क्या आ जाता है मेरे पास e टू द पावर x cos y और v क्या आ जाता है e टू द पावर x sin y। ठीक है, तो अब मैं u के v के पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाल सकता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि अब मैं किसी पॉइंट पर नहीं e की पावर x cos y अगर इनका मैं डिफरेंशिएशन करना चाहूँ, मुझे मालूम है टू वेरिएबल्स के फंक्शन मैंने पढ़े हैं, ये सारे फंक्शंस क्या है मेरे डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं, एट एवरी पॉइंट ये डिफरेंशिएबल है, तो फंक्शन मेरा एनालिटिक है एट एवरी पॉइंट। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ वेरिफिकेशन के पर्पज से डेल यू और डेल एक्स क्या आ जाएगा मेरे पास, e टू द पावर x cos y और डेल यू और डेल y क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस e टू द पावर x sin y और डेल v और डेल x क्या आ जाएगा मेरे पास, दैट विल बी e टू द पावर x sin y और डेल v और डेल y क्या आ जाएगा मेरे पास e टू द पावर x cos y। अब देख लो यहाँ से डेल u और डेल x किसके इक्वल है, डेल v और डेल y के, डेल u और डेल x इज इक्वल टू डेल v ओवर डेल y और डेल u है सर ये, हाँ सॉरी दिस इज u, डेल u और डेल y किसके इक्वल है माइनस ऑफ डेल v ओवर डेल x, तो डेल u ओवर डेल y इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल v ओवर डेल x। कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाइड, जितने पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं ऑल आर कंटीन्यूअस, the partial derivatives ux uy शॉर्ट नोटेशन कर दिया मैंने, vx vy आर कॉन्टिन्यूअस। तो फंक्शन मेरा क्या हो गया एनालिटिक, तो डिफरेंशिएबल है ना yes एट एवरी पॉइंट, तो आप फंक्शन को बोलोगे एनालिटिक। तो अगर मुझको इसका डिफरेंशिएशन करना है तो बिल्कुल डायरेक्ट ऐसे ही कर दूंगा मैं, जैसे मैं रियल के लिए करता हूं। तो अगर मेरे पास w इज इक्वल टू e टू द पावर z है, dw बाय dz क्या हो जाएगा मेरा, दैट विल अगेन बिकम इक्वल टू e टू द पावर z। और सिमिलरली फॉर sin z cos z जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, पॉलिनोमियल फंक्शंस है, वहां पर भी सेम रिजल्ट मेरा अप्लाई होगा, चाहे मेरे पास पॉलिनोमियल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, चाहे मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक पॉलिनोमियल ट्रिग्नोमेट्रिक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, ऑल आर एनालिटिक। कभी भी अगर आपको उनका डिफरेंशिएशन करना है, डू विदाउट एनी हेजिटेशन एज यू डू इन द केस ऑफ रियल फंक्शंस, जैसे रियल फंक्शन में करते हो वैसे इसमें करना है। बस कंडीशन क्या है कि मेरा फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए, और हर एक एनालिटिक फंक्शन को z की टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, ये फैक्ट है। उसके प्रूफ में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि इतना हमारा स्कोप नहीं है, वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, बल्कि हमको कुछ जो फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स हैं उनके जो कुछ सर्टेन फैक्ट्स हैं उनकी हमारे पास एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इज इट ओके? अब एक और रिजल्ट है, अगर मेरे पास कोई एनालिटिक फंक्शन है तो उसके जो रियल पार्ट हैं u और v, दीज आर बेसिकली हार्मोनिक फंक्शंस, यानी कि अगर मेरे पास fz एनालिटिक फंक्शन है तो u और v दोनों फंक्शन मेरे क्या होंगे, हार्मोनिक फंक्शन। अब हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है ये मैं पहले बताता हूं। हार्मोनिक फंक्शंस, ठीक है। सपोज मेरे पास कोई फंक्शन है f(x, y), टू वेरिएबल्स का फंक्शन है, और फंक्शन जो है आपका डिफरेंशिएबल है, वन टाइम भी डिफरेंशिएबल है और सेकंड टाइम भी, तो एटलीस्ट टू टाइम्स ये मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो डबल डेरिवेटिव डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर में निकालूं और प्लस करूं डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल वाई स्क्वायर, अगर ये वैल्यू मेरी आती है 0 के इक्वल तो फंक्शन एफ मेरा कहलाता है हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है, केवल इतना ही मुझे इसमें कराना है आपको,
हार्मोनिक फंक्शन की डेफिनेशन, बाकी हार्मोनिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज आप स्टडी कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे चूंकि कोर्स का इस तरीके से स्कोप में नहीं आता। एक फंक्शन दो वेरिएबल एक्स और वाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है, अगर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो फंक्शन क्या कहलाता है? हार्मोनिक f इज हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है, तो अब मेरे पास एक रिजल्ट है, इफ f of z is an analytic function, f of z is equal to u plus iv is an analytic function, then both u and v are harmonic functions. Then both u and v are harmonic functions. इसका मतलब क्या है कि डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर निकालो प्लस डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर निकालो, दोनों का समेशन करोगे तो क्या आएगा? जीरो आएगा हमारे पास। ठीक है, इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं, कॉस रीमान इक्वेशन हमारे पास है, उसको मैं एक एक्सरसाइज के लिए आपके पास छोड़ता हूँ। शो दैट बोथ u and v are harmonic functions. Is it okay? Clear? ये इसके बाद में कन्फॉर्मल मैपिंग आता है थर्ड यूनिट में, वो जो है हम लोग छोड़ देंगे, वैसे शायद मेरे ख्याल से सभी ब्रांचेस में छोड़ा जा रहा है, दैट इज नॉट अ कंपेटेबल टॉपिक एटलीस्ट। ठीक है, चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट योर हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है, so for today we stop here and do some exercises.